और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है दोस्तों यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो कॉमर्स के बच्चे 11th एंड 12th के वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों आज पता ही है 12th एसपी का ये बच्चों का लेक्चर, जिसमें दोस्तों हमने लेसन नंबर 6, 7, 8 ये 3 लेसन एक साथ स्टार्ट कर दिया है और इसका ये लेक्चर नंबर 2 तो लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें मैंने बताया इस लेसन, ये 3 लेसन को पढ़ने का तरीका मैंने बताया है। इस लेक्चर में मैं वापस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर जबरदस्ती की हमारी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी पहले लेक्चर 1 देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखो। और ये शायद ये लेसन में 6, 7, 8 शायद और 2 मैक्सिमम लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद आपका ये 3 लेसन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक्स पे बात की थी। सेम आज भी हम बात करेंगे और आज मैं आपको कुछ पुराने 11th के ताजा कुछ चीजें याद दिलवाऊंगा भाई, जो आपके 12th में आ गई है अब वापस। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, जो हमने 11th में किया था। तो एक बारी मैं आपको फिर से वो आज बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे लेटर्स का एक साथ एक इंट्रोडक्शन आपको टाइप दे दूंगा और समझा दूंगा। उसके बाद आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे अब ऑलमोस्ट। ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी डाउट वगैरह हो आप प्लीज मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, सो दैट मैं वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। बाकी कमेंट सेक्शन में तो दोस्तों आपको प्यार बहुत सारा बरसाना है एंड आई होप आप हमारे ऐसे इस तरह से प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों आपको पता होगा किसी को भी 6, 7, 8 का पढ़ने का तरीका नहीं समझता, पहले वो 6 करते हैं, फिर 7 करते हैं, फिर 8 करते हैं। तुम्हारा भाई अलग तरीके से 6, 7, 8 तीनों एक साथ, ठीक है। तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बताओ भाई तरीके से पढ़, गलत तरीका मत अपना, ये तरीका सही है। 6, 7, 8 तीनों एक साथ पढ़ा जाता है। और बस आपको फिर डेली लेटर प्रैक्टिस करना है। हर वीक में या हर सैटरडे संडे 2-2 लेटर्स प्रैक्टिस करो भाई, मजा आ जाएगा। एग्जाम के दिन तक तो तुम एकदम मास्टर हो जाओगे। और अगर कोई बच्चा दिन का एक लेटर रोज लिखता है, रोज देखकर प्रैक्टिस करता है, देखकर एक बार भी लिखता है ना भाई, फिर वो आग लगाएगा और तो क्या है, ठीक है। चलो फिर देखो, लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों हमने ये बात करी थी कि प्रिकॉशंस, एक कंपनी सेक्रेटरी को किन चीजों का ध्यान रखना है जब वो किसी मेंबर, किसी डिबेंचर होल्डर या किसी डिपॉजिटर से कम्युनिकेट करता है। ये लेक्चर 1 का पूरा सा समरी। अब लेक्चर 2 में हम क्या सीखने वाले कि सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ कंपनी सेक्रेटरी एंटर इनटू अ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मींस होता है कम्युनिकेशन। ऐसी कौन सी सिचुएशन में एक कंपनी सेक्रेटरी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर को कांटेक्ट करता है। कंपनी सेक्रेटरी मेंबर को क्यों कांटेक्ट कर रहा है भाई, ऐसा क्या सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन आज हम देखने वाले। जिसमें पहला है दोस्तों अलॉटमेंट लेटर। भाई कंपनी का आईपीओ आया था, आपने कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन भरी, आपका आईपीओ लग गया। अब बारी आ चुकी है अलॉटमेंट मनी देने की, लाओ दो। जब आप अलॉटमेंट मनी दोगे माफ कीजिएगा सॉरी, और जब आप अलॉटमेंट मनी दोगे ना तो कंपनी सेक्रेटरी, आप जब मेंबर बन जाओगे कंपनी के, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी एक लेटर देगा। उस आपको एक करस्पॉन्डेंस मिलेगा, आपको एक आपकी ईमेल एड्रेस पे या फिर आपके घर दिए गए एड्रेस पे आपके पास एक पार्सल आएगा। आप पोस्ट कर आप ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा वेलकम टू दी टीम, आप हमारी इस कंपनी के ओनर हो, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी ने हमारी कंपनी में पैसा डाला वगैरह वगैरह, ग्रीटिंग्स वगैरह एंड थैंक्स, वो सब वगैरह। तो वो जब लेटर मिलता है ना, ऐसे लेटर को अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। अलॉटमेंट लेटर ये गारंटी देता है कि हाँ भाई अब आप इस कंपनी के मेंबर बन चुके हो, ये वो वाला अलॉटमेंट लेटर है भाई, ठीक है। और इसमें आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, जो कि ये अब मैं बताऊं, ये एक इंपॉर्टेंट लेटर है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये अलॉटमेंट लेटर बहुत बारी आता है एग्जाम में, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आता है, डिविडेंड मैंडेट आता है, उसके बाद ये अप्रूवल ऑफ ये आता है, फिर अपना ये नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग आता है एग्जाम में। वैसे यहाँ पे 7 के 7 पॉइंट लिखे गए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेड वाले तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेटर्स वापस लिखना है आपको, तैयार हो जाओ यार सारे लेटर्स लिखने को। बाकी क्या देखो, डिविडेंड मैंडेट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जब कंपनी आपका शेयर्स वगैरह आपको शेयर होल्डर मान लेती है तो कंपनी मेंबर को ना पता है क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो शेयर सर्टिफिकेट मिलने से पहले ना दोस्तों एक लेटर जाता है, तो वो लेटर आपको एग्जाम में 5 मार्क को बनाने के लिए आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उसके बाद डिविडेंड मैंडेट कि भाई डिविडेंड मिला कि नहीं, कितना तरीके से मिलना है, वो सब आपको लेटर में लिखना है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी इस पर्सन को बोनस शेयर देना चाहती है। बोनस शेयर ज्यादा रहेगी नहीं, लेसन नंबर 3 का बोनस शेयर आता है, तभी आप ये लेटर लिख पाओगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे, आपको याद करना पड़ेगा। तो बोनस शेयर आपको क्या होता है वो पता होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कि हाँ भाई आपके शेयर्स उस सेकंड पर्सन
समझो ए का शेयर बी को ट्रांसफर करना था, हाँ ट्रांसफर हो गया बहुत अच्छे से, तो कंपनी सेक्रेटरी बी को लेटर लिख रहा है या ए को लेटर लिख रहा है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, ये था अपना लेसन नंबर 6। अब लेसन नंबर 7 पे चलते हैं, लेसन नंबर 7 के कंटेंट पे। ये सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए कंपनी सेक्रेटरी कम्युनिकेट विद अ डिबेंचर होल्डर। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें एक सीएस डिबेंचर होल्डर से कांटेक्ट करता है? ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? आओ देखिए, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जैसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता था वैसे ही अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वारंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको लेटर प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लेटर्स लिखकर ही होगा, रीड कर नहीं होगा, और लिखना जरूरी है भाई। दिन का 1 लेटर लिखो, ठीक है। फिर बहुत जल्द मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा आपके लेटर्स चेकिंग वगैरह, तो टेंशन ना लो। मैं 2 to 3 डेज में या 4 to 5 डेज में आपसे एक लेटर का टेस्ट लिखवाऊंगा, वो आपको फिर मुझे मेल करना होगा और मैं आपको वो चेक करके दे दूंगा। मैं आपके लिए इतना भी कर दूंगा, टेंशन ना लो। तो लेकिन अभी फिलहाल आप खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। फिर लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, आपने डिबेंचर होल्डर थे लेकिन 5 साल के लिए थे, अब जैसे ही 5 साल खत्म हो गया है तब हम आपको कंपनी का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इस पे लेटर आता है एग्जाम में, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। अब दोस्तों जब आप ये चीजों को रीड करोगे ना, आपको ना ये तभी आएगा जब आपको डिबेंचर आता है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर याद आ रहा है कि नहीं? ये 3rd वाला पॉइंट कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला पॉइंट है ये, जब आपकी डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स याद करो, हाँ ये 3rd लेटर उसका है। तो लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकते, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सही है ना, तब आप ये 3rd वाला लेटर बिना रट्टा किए, बिना उस चीज को याद किए एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। तो आपको मेन कंसेप्ट आना चाहिए। लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर्स, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, भाई खत्म हो गया। देखा कि तुम्हें पुराने कंसेप्ट आते हैं, लेसन नंबर 1, 2, 3, ये 3 लेसन अगर तुम्हें आता है तो 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 लेसन साथ ही साथ तुम्हारे हो चुके। तभी तो मैंने एसपी का इतना ब्रेक दिया था तुम्हें। करीबन 15 से 20 दिन एसपी के लेक्चर्स नहीं है, और ओसीएम के बैक टू बैक 2 लेसन निपटाए हमने, 2 क्या 3 लेसन आए बैक टू बैक। ओसीएम के ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स, 5 लेसन अपलोड नहीं किए होंगे, 4th किए होंगे, बट जितने भी 5, 6 तो हो गया है, लेकिन मैं से बता रहा हूं आपको। चलो, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। अभी हमने देखा कि कंपनी सेक्रेटरी कांटेक्ट कब कर रहा है, मेंबर को कब कर रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को कब करता है, और अब बारी है डिपॉजिटर्स की। डिपॉजिटर्स के साथ वो कांटेक्ट क्यों करेगा, आइए देखिए। थैंकिंग, अरे भाई थैंक यू, तूने हमारे इसमें पैसा लगाया, थैंक यू। तो इसका भी कंपनी सेक्रेटरी उसको लेटर भेजता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीमेशन बता रहा है क्या, अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है बताओ। ये लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेटर में पूछते हैं। और ये 4th, इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिटर मैच्योरिटी। तो दोस्तों ये 3 हमने सिचुएशंस देखे जहां पे कंपनी सेक्रेटरी ये लोगों से बातचीत करता है। पहले इसमें हमने देखा मेंबर से बातचीत करता है, दूसरे इसमें हमने देखा डिबेंचर होल्डर से बातचीत करता है, और तीसरे इसमें देखा हमने क्या पता है, डिपॉजिटर्स। अब दोस्तों ये इस पे आपको थियरी नहीं आएगी, थियरी आपको ये लेसन में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नंबर 1 पे ही बन सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इसमें से थियरी। इसमें से थियरी या तो वो 4 मार्क या 5 मार्क की आएगी, या फिर भैया सीधा आएगा लेटर, या वो या तो लेक्चर 1 की थियरी, या फिर लेक्चर 2 में जितने भी यहाँ पे लेटर्स दिए गए, ये सारे लेटर्स ही है जो एग्जाम में आएंगे, ये सारे लेटर्स आपको एग्जाम में पूछेंगे। या तो 4 से 5 मार्क की थियरी जो हमने लेक्चर नंबर 1 में करी थी, जिसको आप तीनों में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दोस्तों लेटर। अब आपके लिए एक मस्त सी तैयारी की है मैंने, पता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों को, ये था कि सर लेटर लिखना है, हमने लास्ट 11th में किया था, इसे थोड़ा याद सा भी नहीं है कुछ, कुछ करवाओ ना सर, मतलब एक रिकैप वगैरह कुछ हो जाता तो मजा आ जाता। वापस 11th का लेक्चर नहीं देखना चाहता मैं, कुछ ऐसे मतलब डायरेक्ट लेटर पे बिठाने से अच्छा कुछ एक रिवीजन कराओ ना कुछ 11th का। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी लिए लेके आ चुका हूं ये चीज, ये आपके 11th में थी, ठीक है। ये है दोस्तों लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, एक लेटर कैसे लिखा जाता है।
और ये लेटर एग्जाम में आता है पूरे के पूरे 5 मार्क के लिए, ठीक है। पूरा बेसिक्स पे वापस 11th पे आ जाओ तुम लोग। अभी ये लेटर पूरा एग्जाम में आएगा आपको 5 मार्क के लिए, जिसमें 3 मार्क सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क सिर्फ और सिर्फ लेटर के फॉर्मेट पे है भाई, सिर्फ और सिर्फ लेटर के फॉर्मेट पे। आप एक ही फॉर्मेट 12 के 12 लेटर में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नीचे का कंटेंट चेंज कर देना। अब फॉर्मेट पता है क्या, ये नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, XYZ बोईसर मुंबई पालघर, जो लिखना है लिखो, बोरीवली जो लिखना है लिखो, एक ही एड्रेस आपको हर जगह चिपकाना है। CIN नंबर अपना वो 21 डिजिट का नंबर कोई भी लिख के आ जाना, लेकिन याद करना वो पैटर्न रोल नंबर वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, CIN नंबर पता होगा 21 डिजिट का होता है, इसमें भी एक पैटर्न होता है, कोड आता है, महाराष्ट्र का डिजिट आता है, लाइसेंस नंबर आता है, कौन से ईयर वो नंबर आता है, प्राइवेट की पब्लिक कंपनी वो आता है, तो ये चीज आपको याद करनी है। तो CIN का ध्यान रखना, कोई भी CIN देख लो किसी कंपनी का, उसको लिख देना, नंबर ऊपर नीचे कर लेना, बस वो फॉर्मेट देख लेना। उसके बाद देखो, चलो स्टार्ट। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है, ये हेडिंग एक याद कर लो, सारे लेटर में यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। टेलीफोन ऐसा याद कर लो, फैक्स नंबर याद कर लो, रेफरेंस याद कर लो, इनसाइड का एड्रेस याद कर लो। ईमेल में क्या लिखोगे, वही ईमेल हर जगह लिख के आना, सारे लेटर में लिख के आना जिसमें भी लेटर ये लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट, डेट में ध्यान रख लेना। बाकी इस तरह से आपको एक फॉर्मेट याद कर लेना है भाई। यहां तक अगर आप सब कुछ सही कर दो, एक 5th पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, सब्जेक्ट। लेटर में पूछा गया है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इतने सारे चीजें करने का आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 मार्क। क्या बोला मैंने, अब तक हमने कुछ लिखा नहीं है, अब तक तो हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमें सारे लेटर में लिखना है, तो 2 मार्क तो अपने ऐसे कंफर्म हो गए। चलो 5 में से अपने को अब तक कितना मिल गया, 2 मार्क मिल गया भाई। सर 2 मार्क नहीं, थोड़ा ज्यादा चाहिए, ऐसा क्या कर रहे हो आप, ठीक है चलो भाई, बाकी के मार्क्स भी कवर कराऊंगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा तुम्हें। ये क्या है, सैल्यूटेशन लिखना है यहाँ पे, फिर बॉडी ऑफ लेटर। ये बॉडी ऑफ लेटर अब यहां पे अनदर 2 मार्क्स कैरी करता है, ये 2 मार्क अब इस चीज के, और बाकी जो बचा 1 मार्क है ना, वो सैल्यूटेशन, फिर अपना एनक्लोजर CC, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ये सब अपन लिखते हैं ना, हाँ ये वो सब अब चीजें 1 मार्क कैरी करेगा। ये लेटर यहां तक पूरा लेटर जितना भी, ये पूरा 2 मार्क, लेटर के नीचे का चीजें 1 मार्क, 3 मार्क हो गया। ये बॉडी लेटर का 2 मार्क। अगर बॉडी में आपको 2 में से 2 चाहिए, तब आपको टेक्स्ट बुक का कंटेंट रटा हुआ होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपका रटा हुआ होना चाहिए, और उस टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी अच्छी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपने रटा हुआ नहीं है तो एकदम प्रॉपर इंग्लिश फ्रेमिंग, तभी ही आपको इस पूरे लेटर में, क्या बोल रहा हूं मैंने, इस पूरे लेटर में तभी आपको कितना मिलेगा पता है, नहीं तो आपको लेटर में चांस ही नहीं है 5 में से 5 का। थियरी क्वेश्चंस में ना एक प्रॉब्लम होता है, कभी भी फुल नहीं मिलता, लेकिन लेटर अगर आप एज इट इज जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसको उठा के कॉपी कर लो एग्जाम में, तब दोस्त आपको 5 में से 5 मिलेगा। समझो एग्जाम में 2 लेटर के क्वेश्चन आए, ठीक है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, लेटर के 2 क्वेश्चन आए। समझो एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2, दोनों ही लेटर है। एग्जाम में ऐसा होता है कि 2 लेटर्स आते हैं एग्जाम में, 10 मार्क के 2 लेटर, आपने दोनों में आग लगा दी है भाई। आपको दोनों में 5-5 मिलना चाहिए था, लेकिन जो चेकर है पता है क्या करेगा, 9.5 देगा अगर आपने टेक्स्ट बुक का कंटेंट लिखा है तो, और अगर टेक्स्ट बुक का कंटेंट नहीं है ना, तब आपको 9 या फिर 8 देकर छोड़ देगा। तो लेटर में मार्क्स स्कोर करना, पूरे मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट है, लेकिन लेटर में 4 लाना या 3.5 लाना इज वेरी इजी वर्क, बहुत आसान है ये काम। अगर सोचो ना यार, यहाँ पे 2 लेटर के क्वेश्चन है और दोस्तों 2 थियरी क्वेश्चन है, और ये थियरी ना आपको थोड़ी थोड़ी आती है, एकदम हार्ड डिफिकल्ट थियरी ये लोग ने पूछ ली, तो आप क्या अटेम्प्ट करोगे। ये 2 थियरी जिसमें से आपको दोनों ही थोड़ा थोड़ा आता है, 5 मार्क का है, आप थोड़ा थोड़ा करके कितना ही मार्क्स ले आओगे, 6 मार्क्स ले आए आप। लेकिन लेटर आया था दोस्तों एग्जाम में, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट भी करते हो ना, आपको 6 मार्क मिल जाएगा। यहां तो आपने आंसर लिखने में आपने आपका समय भी गवाया, लेकिन लेटर में आपने सिर्फ फॉर्मेट भी बनाया तो आपको 6 मार्क मिलेगा।
लेकिन फॉर्मेट बना के खाली छोड़ दिया तो 0 मार्क मिलता है। तो उसमें आपको कुछ तो लिख कर आना है, और अगर आपने थोड़ा भी रिलेवेंट लिखा, थोड़ा भी सही लिखा, तो ये 6 का 8 आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा। 6 से 8 बहुत इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी कंटेंट रिलेवेंट लिख के आओगे तो लेटर पे दोस्तों मेहनत करनी है, दिन का 1 लेटर आपको लिखना है। अब ये लेक्चर जो है दोस्तों हम इसमें इतना ही करने वाले, इस पूरे लेक्चर में सीखने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को आपका एक वापस रिवाइज करवाना था सारा लेटर वगैरह, किस तरह से करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो सारे लेटर्स मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट कौन से, ये आपको एग्जाम में दोस्तों सारे प्रैक्टिस करके जाने। आप एक भी लेटर नहीं छोड़ सकते, आपके पूरे बुक में 15 to 16 लेटर्स है। आपके एग्जाम में आज नहीं करके भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं करके भी दोस्तों 100 डेज है, 100 डेज 14-15 लेटर्स, 15, 30, 45, 60, 75, 90 नहीं करके भी आप 6 बारी सारे के सारे लेटर्स रिवाइज कर सकते हो। एक बार देख देख के लिख, मैं क्या बोल रहा हूं, देख देख के लिखो, 5 बार देख देख के लिखो सारे लेटर्स। आज एक दिन में नहीं, 2 महीने का टारगेट लेके चलो, सारे लेटर्स को मेरे को देख देख के 2 से 3 बारी प्रैक्टिस करना है, और 1 से 2 बारी बिना देखे प्रैक्टिस करूंगा। भाई मैं देखता हूं आपके मार्क्स कौन काटेगा। एग्जाम में 10 मार्क का लेटर मिनिमम आता है, 70 मार्क की एसपी की थियरी, 10 मार्क का मिनिमम लेटर। अब यार ये आपकी इच्छा है, अगर आपको लेटर में 10 में से 10 चाहिए तो मेहनत करो, आपके पास दिन अभी बचे हैं। और अगर फिर वही आपको अगर सिर्फ थियरी करना है और 10 में से 5-6 मार्क्स लेना है, 10 में से 8-9 नहीं, तो फिर लेटर मत करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही तक था ये लेक्चर सेकंड। लेक्चर नंबर 3 में ना मैं सोच रहा हूं आपको किस तरह से और इसको बेटर वे में प्रेजेंट किया जाए। जैसे आज हमने पूरे लेक्चर में कुछ नहीं सिखाया भाई, इस पे कोई थियरी नहीं आ रही है आपको, एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, ये सब सीधा आएगा लेटर अब। और लेटर का ये बेसिक फॉर्मेट आपके 11th का है, ये 11th का, ठीक है दोस्तों। तो ये याद करवाना वापस जरूरी था, और जैसे ही अब आपको याद आ चुका है, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में शायद इस पूरे जर्नी को लेसन 6, 7, 8 की फिनिश कर देंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बस सारे लेटर्स को एक साथ रखेंगे और उन पर थोड़ा बहुत बात करके उस लेक्चर को और इस लेसन को भी एंड कर देंगे। इसमें मेरे साइड से ना समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं आप सभी को रास्ता बता रहा हूं। लेक्चर 1 में समझाने वाला था वो मैंने समझाया, लेक्चर नंबर 2 में गाइड करने वाला है, तो आज पूरे लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड किया है, समझाया कुछ नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में भी मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा। ये लेसन पूरा गाइडेंस वाला है, टीचर्स इस पे नहीं पढ़ाते, लेकिन हम पढ़ाएंगे, कुछ तो बता के जाऊंगा, खाली हाथ तो नहीं रखूंगा, ठीक है। बच्चे ऐसा ना बोले सर आपने लेटर का कुछ बताया नहीं, इसके लिए मैंने ऐसा किया और 6, 7, 8 को सीधा एक साथ कर दिया, आप सभी का बर्डन भी कम कर दिया। आपको ऐसे लेक्चर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सोचो ना यार, लेक्चर 1 ऑफ लेसन 6, लेक्चर 2 ऑफ लेसन 6, लेक्चर 1 ऑफ लेसन 7, ऐसे करके मैं 6 लेक्चर बनाता, नहीं करके भी आपके 12 दिन वेस्ट होते वेट करते करते, लेकिन उस 12 को शायद मैंने 4 से 5 दिन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपके 1 वीक बचाया पूरा का पूरा, आपको लेक्चर्स के लिए वेट ना करना पड़े, बस इस चीज के लिए। और अगर इसके बाद भी आप मेहनत नहीं करते हो और आपके लेटर्स में प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो शायद मेरी मेहनत वेस्ट थी। और ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब आपकी इच्छा, प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट वगैरह है आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बरसाना है यार दोस्तों, मदद करो यार, दोस्तों को बताओ किस तरह से आपको लेटर पढ़ना है, किस तरह से आपकी लेसन 6, 7, 8 का अप्रोच होना चाहिए। हमारा पूरी टीम का यही इंटेंशन था कि सिर्फ और सिर्फ आपका समय बचाया जाए। अब हमने आपका समय बचाया है, अब आपकी ड्यूटी है आप हमारे चैनल को फैला दो दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो यार अब इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, हम मिलेंगे, उसमें हम लेटर्स की बात करेंगे, सारे लेटर्स को समझेंगे। लगेगा एक और लेक्चर ले लेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हमारे साथ बने रहो, हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो यार दोस्तों लेक्चर को एंड करता हूँ, पढ़ाई करो, मजे करो, पढ़ाई करो, चलो भाई।